दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है पुलिस द्वारा। जो इनका आंदोलन है वो असंवैधानिक है और इस देश में कोई भी आंदोलन जो असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो हम उस आंदोलन का विरोध करते हैं। और पुलिस को भी ऐसे लोगों को आंदोलन नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जब संविधान देश में लागू हुआ उसी समय आरक्षण की एक प्रस्तावना बनाई गई और आरक्षण देश में लागू किया गया। लेकिन जो ये मनवादी लोग हैं, इनको ऐसे लगता है कि आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और जो व्यक्ति एक बार सरकारी नौकरी पा गया वो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मुझे वो लोग एक बात ये बताएं कि मान लीजिए कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ और मैं जाति से यादव हूँ, तो क्या आप मुझे जाति संबोधक जो सूचक शब्द होते हैं वो कहना बंद कर देंगे? आप एक आम व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, इस प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो मेरे लिए नहीं, एक मुख्यमंत्री जो 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके पिता 4 बार मुख्यमंत्री रहे और वो खुद मुख्यमंत्री रहे और वो मेरी जाति से आते हैं, अखिलेश यादव जी, उनके लिए योगी आदित्यनाथ जी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आप देखो कि अखिलेश यादव को तो सैफा ही भेज देंगे, वहाँ गाय का गोबर उठाएंगे। तो जब तक देश में इस तरह के जो जातीय विद्वेष फैलाने वाली भावना, जैसे कल वो आरक्षण को लेके जो परसों 2-3 दिन से मूवमेंट चल रहा है, उसमें एक व्यक्ति क्या कहता है कि ये जो शूद्र हैं, ये जो दलित हैं, ये पिछड़े हैं, इनको हम अपना मूत्र पिलाएंगे। और वो वीडियो भी मेरे पास है, आप बोलेंगे तो मैं वीडियो भी आपको चला के दिखा सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो खुद को हिंदू कहते हैं, खुद को सनातनी कहते हैं, खुद को हिंदू ध्वज वाहक कहते हैं, कहते साहब हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और वो वही लोग हिंदू धर्म के दूसरे जाति के व्यक्ति को ये कह रहे हैं तुम्हें अपना मूत्र पिलाएंगे। तो आप अंदाजा लगा लो, इस देश में लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की नहीं हो रही है, इस देश में लड़ाई हो रही है जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं उनके बीच में, और जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं जिनको ये लोग शूद्र कहते हैं और हम उनको बहुजन कहते हैं। लड़ाई बहुजन और मनवादियों के बीच में है, और जब तक इस देश में बहुजनों को उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल जाएंगे, मौलिक हक हकूक नहीं मिल जाएंगे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और तब तक ये आरक्षण चलेगा। और आरक्षण सिर्फ निजी क्षेत्रों में नहीं होगा, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आरक्षण अब सभी जगह होगा, क्योंकि देश में 2% से कम सरकारी नौकरियां बची हैं, 5% से कम सरकारी स्कूल बचे हैं, स्कूल कॉलेज बचे हैं, 95% तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां निजी हाथों में चली गई हैं। तो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो, क्योंकि आज की तारीख में निजी क्षेत्रों में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं हायर एजुकेशन के, तो तमाम जगह 85% बहुजन पढ़ना चाहिए, लेकिन कितने पढ़ रहे हैं? रिपोर्ट है संसद की जो शिक्षा समिति है उसकी रिपोर्ट ये कह रही कि 13% SC ST OBC के बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब ये सर्वे किया गया कि आखिर संख्या इतनी कम है तो कारण क्या निकल के आया? एक तो जातीय भेदभाव है निजी संस्थानों में, और दूसरा वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा है कि एक आम व्यक्ति अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ा सकता है। वहाँ BTech की फीस 20 से 25 लाख रुपए है, वहाँ MBBS की फीस 1 करोड़ से ऊपर है, वहाँ MBA की फीस 50 लाख से ऊपर है, और सरकारी संस्थानों में सीटें इतनी कम है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और उसके बाद पेपर लीक जैसी घटनाएं हो जाती हैं। मेडिकल की परीक्षा का पेपर लीक होता है, NET जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके बाद PhD होती है उसका परीक्षा लीक हो जाता है, और तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। और वो क्यों लीक होते हैं? जिससे कि इस देश का जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, वो मुख्य धारा में ना आए। ये मनुवादी उनको मुख्य धारा से रोकना चाह रहे हैं। लेकिन सर वो लोग कह रहे हैं कि क्यों ना जाति के आधार पर आरक्षण मिले। 75 साल हो गए हैं आपको आरक्षण लेते लेते, और कितना आरक्षण चाहिए आपको? तो उन्हीं की बात मैं बड़ी कर रहा हूं। आप पहले जाति के आधार पर मंदिरों में हमें आरक्षण दे दो। इस देश में 4 बड़े शंकराचार्य माने जाते हैं, एक भी नहीं है SC ST OBC। तो अगर एक ब्राह्मण शंकराचार्य है तो एक पिछड़ा शंकराचार्य होना चाहिए, एक दलित होना चाहिए और एक माइनॉरिटी का होना चाहिए। वहां भी आप बराबर आवंटन कर दो। इस देश में मान लीजिए अगर बड़े बड़े 10,000 मंदिर हैं
तो वहाँ पर 50% तो कम से कम दलित और पिछड़ों के लिए पुजारियों की आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस देश में अगर 100 बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं तो कम से कम 50 बड़े मीडिया संस्थान दलित पिछड़ों के लिए किए जाएं। वहाँ पे जो एंकर आए हैं उनकी संख्या भी दलित पिछड़ों में कम से कम 50% हो। इस देश में जो जज हैं जिसमें 80% अभी सिर्फ सवर्ण लोग हैं, जो ब्राह्मण और ठाकुर और ये सब लोग हैं, तो वो संख्या भी बराबर की जाए, दलित पिछड़ों को वहाँ भी मौका दो। जो पीएमओ है, पीएमओ में जो सचिव की भर्तियां होती हैं तो उसमें दलित पिछड़ों की संख्या 2 या 3 क्यों है? 82 में से 41 पहले दलित पिछड़े कर दो। ये सब सामाजिक समन्वय बनाओ। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और उसमें से कितने दलित पिछड़े वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर हैं? मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, एक भी दलित पिछड़ा वाइस चांसलर नहीं है। जितने भी कुलपति हैं सबके सब सवर्ण हैं, मनवादी विचारधारा के हैं। जब से बीजेपी आई है सब जगह इन्होंने अपने लोग डाल दिए। 5,000 से ज़्यादा प्रोफेसर के पद खाली हैं, 50,000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। और वो पद क्यों खाली कर रखे? जिससे कि दलित पिछड़े वहाँ ना जा पाए। तो जाति के हिसाब से वहाँ भी बराबरी कर दो ना, हमने कब मना किया है? देखिए सर, यही हाल न्यायपालिका में है। अभी तक कोई भी ओबीसी सीजेआई नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस नहीं बना है ओबीसी से। एसी से खैर 2 बन गए हैं। आखिर क्यों नहीं मौका मिल रहा है? जो पहले जज थे उनके बच्चे फिर जज बनते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मैं आपको अभी क्या कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, जो इस देश को चला रही है और इस देश का आम व्यक्ति उस पर भरोसा करता है। जब कहीं झगड़ा होता है, पुलिस उसको न्याय नहीं दिला पाती है, आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। उसे उम्मीद होती है कि न्यायालय हमें न्याय देगा। लेकिन न्यायालय में जब आप गहराई से जाओ, गहराई से सोचो, तब आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जातिवादी तो न्यायालय है। जो ये कॉकरोच शब्द की उत्पत्ति हुई और जो ये इतना बड़ा जैन जी और युवा मूवमेंट बना, तो वो मूवमेंट क्यों बना? क्योंकि इस देश के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, जो जाति से ब्राह्मण हैं, मैं किसी पर्टिकुलर जाति पे नहीं जा रहा हूँ, वो ब्राह्मण होने से पहले मनवादी हैं। और उन्होंने क्या कमेंट पास किया कि इस देश का जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, वो देश के लिए कॉकरोच है, कूड़ा है, करकट है, पैरासाइट है। इसी वजह से इतना बड़ा मूवमेंट हुआ। तो जब इस देश के युवाओं को, जो हमारी न्यायपालिका में बैठे हुए मनवादी विचारधारा के लोग कॉकरोच मानेंगे, कूड़ा मानेंगे, पैरासाइट मानेंगे, तो जाहिर सी बात है न्याय कहाँ मिलेगा? जज का बेटा जज बनता है। कहते हैं साहब जज के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, बोले जी बधाई हो, जज पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने बच्चे को वहीं सेट कर देंगे, भले ही उसमें काबिलियत हो या ना हो। तो ये और बड़े दुर्भाग्य की बात है, 1931 में जब जनगणना हुई थी और पिछड़ों की संख्या 50% से ज़्यादा थी और अब 60% से ज़्यादा है, एक काबिल ऐसा जज नहीं बन पाया जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाए। क्यों नहीं पहुँच पाया? और मैं ये कहता हूँ दलितों के भी 2 क्यों पहुँच पाए? दलितों के कम से कम 20 पहुँचने चाहिए थे, 50 पहुँचने चाहिए थे, और पिछड़ों में कम से कम 100 पहुँचने चाहिए थे। क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि एक वो कॉलेजियम सिस्टम ऐसा है, वो कॉलेजियम सिस्टम ऐसा है कि वो आनुवंशिक हो गया है कि बेटा जज है तो आगे जो उसका बेटा होगा वो भी जज होगा, उसका बेटा होगा वो भी जज होगा। ये जो सिस्टम है ये भी एक तरह का आरक्षण है और इसे खत्म करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप कांवड़ तो बहुत ज़्यादा लाते हैं, SC ST OBC समाज के लोग धर्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहे हैं, काफ़ी जल ला रहे हैं ये SC ST OBC के, लेकिन इनमें से कोई भी कथावाचक नहीं है। जबकि जो कथावाचक है जनरल कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग, वो लाखों में खेल रहे हैं आजकल। देखिए ऐसा है, जो इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी है उसको सिर्फ धार्मिक उन्माद के नाम पर बहकाने की कोशिश की जाती है कि तुम मस्जिद के आगे नाच लो, मस्जिद पे भगवा फहरा लो, तुम कावड़ भर के आओ। कावड़ भी आजकल 20-20, 50-50 किलो जल लेके आओ। टूट गई एक की तो। और तुम जब अभी ये नवमी चलेंगी, दुर्गा अष्टमी ये नवमी चलेंगी, तो इसमें तलवार लहराओ और उसमें 90-95% बच्चा गरीब होगा और वो भी दलित पिछड़े समाज का होगा। इन लोगों को बरगलाया जाता है, हिप्नोटाइज किया जाता। अब बात आ गई पुजारी बनने की, कथावाचक बनने की। तो पहले तो इनको पुजारी कथावाचक बनने नहीं देंगे, और अगर कोई गलती से पुजारी कथावाचक कोई दलित पिछड़ा बन जाता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार कैसे करते हैं? अभी इटावा की घटना
घटना आपने सुनी होगी, मध्य प्रदेश की घटना आपने सुनी होगी, चोटी काट दी, पेशाब से नहलाया गया, उसका सर मुड़वा दिया गया, उसको पीटा गया, उसको सरेआम जलील किया गया, इस तरह की घटना करवाई जाती है। और उसको लेके जो शंकराचार्य लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि पुजारी कथावाचक वही बन सकता है जो जाति का ब्राह्मण हो, और वही शंकराचार्य हैं जो खुद को ये कहते हैं कि साहब हम जातिवादी नहीं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। जो चारों शंकराचार्य जिनको धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो लोग भी एक पायदान पे आकर जातिवाद करते हैं। और इनका जातिवाद सिर्फ ऐसा नहीं दलित पिछड़ों के लिए, ये महिलाओं के लिए भी इनका दोयम दर्जे का एक डबल स्टैंडर्ड है। अगर कोई महिला सक्सेसफुल हो रही है, आगे पढ़ लिख के आगे तरक्की कर रही, तो उसके लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रामदेव बाबा के आपने बयान सुने होंगे, मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के रहे हैं उनके बयान आपने सुने होंगे कि लड़कियां फटी जीन्स क्यों पहन रही, लड़कियों को कम कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसको लेके तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के भी बयान ऐसे आए हैं कि लड़कियां रात में घर से बाहर ना निकलें, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो लेकिन सर ये लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, लेकिन जातिवाद होगा जाति के आधार पर। भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनका जो है वो मंच धुलवाया गया था, शुद्धिकरण किया गया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में सांसद की वाइफ हैं जया कौशल, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, जबकि उसने करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे मंदिर निर्माण के लिए। जहाँ पे जो शोषण होता है जाति के आधार पर, अत्याचार जाति के आधार पर होता रहा है, लेकिन वो आरक्षण मांग रहे हैं आर्थिक आधार पर। जाति क्यों नहीं खत्म करना चाहते ये लोग? देखिए ऐसा है, जहाँ बीमारी है उसका इलाज होना चाहिए। हमारे देश की जो बीमारी है वो छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद है, और आप इलाज करना चाह रहे हो कुछ और। इसे आसान शब्दों में समझा जाए कि पेट दर्द हो रहा है और आप सर दर्द का इलाज कर रहे हो, तो वो कामयाब नहीं होगा। आप बात कर रहे हो खड़गे साहब की, आप बात कर रहे हो आम मंत्री की। देश में सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। द्रौपदी मुर्मू जी को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जाता है, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें। इससे पहले जो शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको नहीं बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो तो थे दलित और ये थी आदिवासी। तो ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों की मानसिकता है कि ये दलित पिछड़ों और आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते हैं। इनका ये मानना है कि इस देश में जो 3 वर्ण हैं वही इस देश की मुख्य धारा में रह सकते हैं। 3 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसके अलावा जो चौथा वर्ण है, जिनको इन्होंने 10-20 हजार से ज्यादा पता नहीं कितनी जातियों में बांट रखा है, और उन्हें उन्होंने क्या बोल दिया? शूद्र। शूद्रों को ये बराबरी पे नहीं आने देते, और महिलाओं को भी शूद्रों के बराबर ही मानते हैं। सवर्णों की महिलाएं भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम साहब सवर्ण महिला हैं। भाई आपको भी वही मानते हैं। वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान आ गया और महिला कोड बिल लग गया, आप लोगों को पढ़ने का अधिकार मिल गया, आप लोग जज बन गए, आप लोग IAS अधिकारी बन गए। देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमें बता दो, जब देश में संविधान नहीं लगा था, कितनी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था? सवर्णों की, दलित पिछड़ी तो छोड़ दो, कितनी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था? कितनी महिलाएं IAS अधिकारी थी? कितनी महिलाएं जो है उच्च शिक्षा में गई थी? गिनती के बराबर 2-4। तो यही तो बहस छेड़ दी है राहुल गांधी जी ने पूना में कि ये तो मनुस्मृति पर आधारित है, महिलाएं यहाँ पर जो इतने अत्याचार सह रही हैं। इस देश में 5000 साल तक यही हुआ। आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ पर एक प्रथा चलती थी कि दलित और शूद्रों की जो महिलाएं हैं वो स्तन नहीं ढक सकती, स्तन टैक्स लिया जाता था। और बड़े शर्म की बात है, वो टैक्स भी साइज के हिसाब से लिया जाता था। कितने मतलब गिरी हुई मानसिकता के व्यक्ति थे ये लोग। स्त्रियों में, दलित स्त्रियों में क्या होता था कि अगर उनके यहाँ कोई पहला बच्चा पैदा हुआ तो वो गंगा में अर्पित कर दिया जाता था। उनको जो पुजारी लोग थे, जो सो कॉल्ड एलीट क्लास के लोग थे, वो 1 हफ्ते शादी के बाद अपने पास रखते थे। देवदासी प्रथा मंदिरों में अलग चल रही थी और वो अभी भी कई मंदिरों में चल रही है। सती प्रथा में क्या था कि अगर पति का देहांत हो गया, पति की मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी को नशा पत्ता करके वहीं जिंदा उसकी चिता पे जलवा दिया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे धर्म में थी, और ये बड़े शर्म की बात है। इस पे किसी को फक्र करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी मनुष्य को उसके लिंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके
पहनावे के आधार पर उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये शर्म की बात होनी चाहिए कि हमारा ऐसा पुरातन और सनातन धर्म, जिस धर्म को पूरे दुनिया में माना जाता है, उसमें इतना ज़्यादा जातीय और लिंग के आधार पर भेदभाव रहा है। जाति और लिंग के आधार पर जो अत्याचार होता है हमारे देश में हजारों साल से, उसको खत्म करने के लिए ये जो है अपर कास्ट के लोग क्यों नहीं कोई आंदोलन करते? दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर आकर के जबरन बैठे हुए हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर, पुलिस भी रोक रही है कई बार। भाई कुछ लोगों ने इस चीज़ की कोशिश करी थी तो उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ। जैसे बीपी सिंह जी रहे, उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया। अर्जुन सिंह जी रहे, उन्होंने शिक्षा में आरक्षण दिया। इसके अलावा और भी पहले कुछ महापुरुष रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने अंबेडकर साहब को संविधान के लिए बोला कि नहीं साहब, ये बहुत काबिल आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, इन्हीं को संविधान सभा का सभापति बनाया जाए। पंडित नेहरू को अब तक लोग मुल्ला कह के बोलते हैं कि मुसलमान है, ये है। तो जो एलीट क्लास, सवर्ण क्लास के लोग सामाजिक न्याय की बात करने की कोशिश करते हैं, इसमें एक राजा राम मोहन राय भी हैं जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, तो उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया गया। तो ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो जातीय वर्चस्व को जो बनाए रखना चाहते हैं, ये ही लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलो, जो रक्षा करने वाला, जो समाज में जिसको हम कहते हैं छत्री, छत्री का काम क्या होता था? सबकी रक्षा करना। ब्राह्मण का काम क्या होता था? सबको ज्ञान देना। तो जो ज्ञान देने वाले लोग, जो रक्षा करने वाले लोग, यही आम जनता का भक्षण कर रहे हैं, यही आम जनता को शिक्षा से दूर रख रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो फिर न्याय की गुहार किससे लगाओगे? देश के संविधान से। देश का संविधान ही है जो देश के बहुजनों को न्यायिक, सामाजिक न्याय दिलवाने की कोशिश कर रहा है। निरंतर संविधान के जरिए उसका संघर्ष हो रहा है और इसी वजह से ये लोग आरक्षण और संविधान का विरोध कर रहे हैं।